एक समय की बात है। मध्य पूर्व के पहाड़ों के भीतर बसे एक छोटे से सुदूर गांव में अहमद नाम का एक युवक रहता था। अहमद अपनी जिज्ञासा और साहसिक भावना के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वह अक्सर गांव के आसपास के जंगल में छुपी हुई गुफाओं और प्राचीन खंडरों की खोज में निकल जाता था। एक धूप भरी सुबह जब अहमद पहाड़ों की तलहटी के पास घनी झाड़ियों की खोज कर रहा था तो उसकी नज़र जमीन में आधे दबे हुए अजीब से दिखने वाले चिराग पर पड़ी। यह पुराना था और गंदगी से ढका हुआ था, लेकिन ये एक अलौकिक आभा से चमक रहा था। जिज्ञासा उस पर हावी हो गई। उसने उसे उठाया और मैल हटाने के लिए उसे रगड़ना शुरू कर दिया। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि चिराग से धुआं का एक बादल निकला और बाहर पॉलिश किए गए कांस्य के एक रंग की त्वचा वाली एक विशाल आकृति उभरी। यह जिन एक शक्तिशाली और प्राचीन प्राणी था। उसने अहमद को तीखी निगाहों से देखा और गूंजती आवाज में कहा, मैं अजीम हूँ, चिराग का जिन। तुमने मुझे हजारों साल की नींद से जगाया है। मैं अपनी निशानी के तौर पर तुम्हें 3 इच्छाएं पूरी करने दूंगा। अहमद रोमांचित था और सतर्क दोनों था। उसने जिन और उनकी इच्छाएं पूरी करने की क्षमता की कहानियां सुनी थी, लेकिन वो अपनी इच्छाओं को बुद्धिमानी से चुनने के महत्व को भी जानता था। बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपनी पहली इच्छा जताई, अजीम, मैं अपनी उम्र से अधिक ज्ञान की कामना करता हूँ ताकि मैं जीवन में सर्वोत्तम विकल्प चुन सकूँ। अजीम ने सिर हिलाया और तुरंत अहमद को अपने दिमाग में ज्ञान और अंतर्दृष्टि की बाढ़ महसूस हुई। वह गांव के बुजुर्गों से अधिक बुद्धिमान हो गया था और एक ऋषि के रूप में उसकी प्रतिष्ठा पूरे देश में बढ़ गई थी। अपनी दूसरी इच्छा के लिए अहमद ने कहा, मैं अपने गांव के लिए समृद्धि और प्रचुरता की कामना करता हूँ ताकि कोई भी भूखा ना रहे, ना ही वो पीड़ित रहे। अजीम ने हाथ हिलाया और रातों रात गांव की फसलें लहरा उठी और गांव वाले समृद्ध हो गए। ये बहुत खुशी और उत्सव का समय था। आखिरकार अपनी तीसरी और अंतिम इच्छा के लिए अहमद ने बड़ी तस्वीर के बारे में सोचा। अजीम, मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव कायम रहे ताकि किसी को भी संघर्ष या युद्ध से नुकसान ना हो। अजीम मुस्कुराए और उनकी शक्तियाँ दुनिया भर में गूंज उठीं, जिससे राष्ट्रों के बीच अद्वितीय शांति और एकता का दौर आया। दूर दूर से लोग अहमद की बुद्धिमत्ता से सीखने और उसकी इच्छा का चमत्कार देखने के लिए उसके गांव में आते थे। जैसे जैसे साल बीत गए, अहमद का गांव समृद्ध होता गया और वो अपने लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता रहा। वह उस जिन अजीम को कभी नहीं भूला जिसने अपनी 3 ख्वाहिशों से उसकी ज़िंदगी और दुनिया बदल दी थी, और इसलिए अहमद और परोपकारी जिन की कथा जीवित रही, जो निस्वार्थता, ज्ञान और स्थायी मानवीय भावना की शक्ति का एक प्रमाण है।